और अब्दुल हमीद साहब उसके बदर joining the Shahri Samushuru. मार्च 2020 से हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और उसी की कड़ी है कि आज शहर श्रीनगर में हज़रत बरखाना शमसी से आज अब्दुल हमीद साहब जोन प्रेसिडेंट जो PDP के थे, आज इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया। जुनैद साहब वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले इलेक्शन है इसमें लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी जमातों को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जिहाद है। हमारे लिए जीतना और हारना शायद एक मामूली अल्फाज होगा, हमारे लिए ये जिहाद से कम नहीं है कि हम इन जमातों को यहाँ से उखाड़ के फेंक दें। अपनी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा आने वाले? अब जी पार्टी का एजेंडा बिल्कुल सीधा है, लोगों की खिदमत करना, सच को सच कहना। और सच जो है मैं हमेशा कहता हूँ कड़वा है। हम क्यों नहीं इस मुल्क में खुश रह सकते हैं? जब 20 करोड़ मुसलमान रह सकते हैं, हम भी रहेंगे। हमें अगर खुश रहने नहीं दिया तो इन जमातों ने नहीं रहने दिया। सच्चाई क्या है सर? सच्चाई ये है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और हमारे हकूक उतने ही हैं जितने किसी और के हैं, जितने 130 करोड़ लोगों के लिए। और मैं भारत के वजीर-ए-आज़म और भारत के होम मिनिस्टर से कहूँगा, हमें आप दोहरे मेयार पे नहीं तोल सकते। हमें वो सब हकूक जो हमारे इस आईन में मिलने चाहिए और हम लेके रहेंगे। बुखारी साहब, अभी आपने कहा कि जो बच्चों को यहाँ पर तंग किया जाए, चाहे कोई भी बड़ा दिन हो, रिपब्लिक डे हो या कोई, सच बात है, लेकिन आज भी इस तरह का माहौल बना हुआ है। आज भी यहाँ पर साबित करना पड़ता है कि हम कश्मीरी हिंदुस्तानी। देखिए मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोगों को ये जो रिवायती जमातें हैं इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हम लोगों को इक़्तिदार में लाइए। अल्ताफ बुखारी सुनिए, अल्ताफ बुखारी आपको वादा देता है कि हम अपने नौजवानों को इज्जत और वकार की जिंदगी दे देंगे। हम लड़ेंगे, हम सामने आएंगे, हम जाएंगे, वकालत करेंगे इन चीजों की हिंदुस्तान की वजीर आजम और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के पास कि साहब हम जिम्मेवार हैं। अगर कोई आपको कहीं यहाँ कहेगा, ये तो लीडर थे, उन्होंने इनको ये रास्ता दिखाया। सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी क्या इन बच्चों ने कही? वो तो इन लीडरों का नारा था। उनको क्यों नहीं पकड़ते हो? हमारे बच्चों को क्यों पकड़ते हो? अगर किसी ने उनको इस रास्ते पर लगाया, उनको पकड़ो ना। अभी इलेक्शन से पहले क्या प्रीपोल अलायंस की कोई? देखिए अलायंसेस की बात छोड़िए। देखिए मैं आपको कहता हूं अलायंसेस की बात छोड़िए। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी का एक ही मिशन है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और ऐसी रिवायती जमातों को, या बीजेपी ने भी हमें कौन सा काम यहाँ नुकसान किया है, हम ऐसी रिवायती जमातों से छुटकारा चाहते हैं। अपनी पार्टी का आने वाले असेंबली में कितनी सीटों का टारगेट है? अल्लाह के फजल से हमें लगता है कि अगली हुकूमत हमारी हो। बुखारी साहब, कुछ पुराने लीडर्स फिर से रिजॉइन करते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो साहब, लीडरों से कोई फर्क नहीं पड़ती है। मैं दिल्ली को एक चीज कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने अमन का हाथ पकड़ा है। 5 अगस्त 2019 के बाद अगर अमन है, उसका श्रेय पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों को जाता है, क्योंकि लोगों के दिलों में चेंज हुई है। ये लीडरों के दिलों में चेंज नहीं है, ये लोगों के दिलों में चेंज है, क्योंकि उनको समझ आया है कि उनको बलि का बकरा बनाया जाता है, उनके बच्चों को बलि का बकरा बनाया जाता है। ये तो आपने इक़्तिदार की हवस में कुछ भी कहते हैं, आज बुरा कहते हैं, कल भला कहते हैं। हम ये कहते हैं दिल्ली को हमें सब वो हकूक देने पड़ेंगे जो हमारे हिंदुस्तान के आईन में हमारा हक है। हम किसी से कम नहीं है और हमसे कोई ज्यादा इस मुल्क के लिए किसी ने ज्यादा कुर्बानी नहीं दी। देखिए हम इसमें हम नहीं करना चाहते और ना कहते हैं, लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि अक्सरती फिरके और जम्मू कश्मीर के अफसरों का ख्याल रखें। अल्ताफ साहब, ये भी जानना चाहेंगे, PAGD के मेंबर जो है अलग अलग पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने वाले, क्या कुछ कहेंगे? वो कब थे इकट्ठे? वो तो कभी इकट्ठे थे ही नहीं, क्या बात करते हो?